हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र कुमार और आज जो क्लास है वो 8th क्लास है। 8th क्लास को क्लास दी जा रही है और एक्सरसाइज जो है 1.1 है। 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको समझा दूं मैं कि जो चैप्टर का जो नेम है वो है रैशनल नंबर। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर को लेकर कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें बात की गई नेचुरल नंबर की। देखिए नेचुरल नंबर होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं क्लियर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, हिंदी में इसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब ये होते कैसे, देखिए जिनको हम वैल्यू दे सकें, जिसको हम काउंट कर सकें, जिसके हम कोई वैल्यू निकाल सकें, यानी कि हम सिंपली कहें तो 1 2 3 4, ये सारे हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास, जिसको हम प्रकृत संख्या बोलते हैं हिंदी में। और ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों के लिए सही रहेगी, क्योंकि मैं दोनों मीडियम में समझाता रहूँगा और क्लियर करवाता रहूँगा। नेक्स्ट हमारे पास है जिसको बोलते हैं वोल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। वोल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसको हम ज़ीरो से स्टार्ट कर दें। किससे स्टार्ट कर दें? ज़ीरो से, यानी कि वो नंबर, इसको हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। वो नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं वोल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इवन। देखिए इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए सिंपली हम अगर 1 से अगर हम किसी वैल्यू को हम 1 2 3 4 से हम अगर नेचुरल नंबर निकाल रहे हैं तो हमारा नेचुरल नंबर है। 0 भी से अगर इसमें इंक्लूड करते हैं तो वो हमारा वोल नंबर है। और अगर हम माइनस से भी अगर शुरुआत करते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2, यानी कि वो सारे नंबर जो माइनस प्लस में नंबर होंगे वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? वो इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवन नंबर, इवन नंबर को हम बोलते हैं जो इवन मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि इसको हिंदी बोलते हैं सम संख्या। हिंदी में बोलते हैं हम इसे संख्या। वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, जैसे कि 2 4 6। ये वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इन नंबरों को हम बोलते हैं इवन, यानी कि सम नंबर, सम संख्या, सॉरी। इवन नंबर्स होते हैं सम संख्या। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उन नंबर को हम बोलते हैं ऑड नंबर। हिंदी बोलते हैं इसे विषम संख्या। क्या बोलते हैं इसे हम? विषम संख्या। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं रैशनल नंबर, जो कि हमारा ये चैप्टर है। रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं हम। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको हम पी क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं? पी क्यू की फॉर्म में। वो नंबर जो भी पी क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, चाहे ये प्लस में हो चाहे ये माइनस में हो। बस ये चीज़ याद रखिएगा, जो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है, यानी कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो है तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे 3/4 लिख दूँ, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर मैं -5/6 लिख दूँ तो ये रैशनल नंबर है। अगर मैं इसको नॉर्मली 4 लिख दूँ तो ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 कहलाया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि हम किस नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर्स की, वोल नंबर्स की, इंटीजर्स की, इवन की और ऑड की और रैशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुके हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो हमारे पास 1, जिनकी वैल्यू हम निकाल सके 1 2 3 4, जो भी डिजिट्स है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। वोल नंबर की बात करें तो जो 0 भी इंक्लूड होता है वो हमारे पास वोल नंबर है। इंटीजर्स में हमारे माइनस भी इंक्लूड हो जाते हैं। इवन यानी कि डिवाइड बाय 2, ऑड नंबर नॉट डिवाइड बाय 2। ओके, क्लियर है। रैशनल नंबर जिनको हम पी क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम अब कुछ सम्स जो हैं डिस्कस करेंगे और उन सम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपनी एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हैं।
तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी करवा देता हूँ, ताकि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं एग्जाम्पल्स आपको क्लियर करवा देता हूँ, ताकि आप वो सम्स को समझ सकें। क्योंकि मेन ये चीज़ नहीं कि एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी, आपको खाली नोट करना है, आपको समझना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका बेस जो है वो क्लियर बना सकूँ और आप ताकि अपने आप वो सम्स को क्लियर कर सके। तो हमारे पास जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, यानी कि देखिए ज़रा ध्यान से। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ज़रा समझेंगे, थोड़ा सा मैं एक चीज़ और भी क्लियर करवा दूँ। जब भी साइन एक जैसे होते हैं तो वहाँ पे हम प्लस करते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, और प्लस माइनस है तो माइनस। जब भी साइन एक जैसे होंगे तो वो प्लस होगा, अदरवाइज़ वो माइनस होगा, साइन जहाँ भी डिफरेंट है। तो पहले यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 3/7 प्लस माइनस -6/11 क्लियर है, प्लस माइनस -8/21 प्लस 5/22। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। जो भी डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अगर कट रहा होता तो हम इसे काट सकते थे। और काटना कैसे होता है, या तो आप इस तरह से काट सकते हैं या आप इस तरह से काट सकते हैं। आपको कभी भी आमने सामने नहीं काटना है। दूसरी बात कि प्लस माइनस में नहीं काटेंगे, जब भी मल्टीप्लाई में होगा, जो बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तभी उसको हम काट सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको नहीं डिवाइड करेंगे, ना ही काटेंगे। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास किसका लेना है हमें, 7, 11, 21, 22। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 1 जा 7 और 11 ऐसे आ जाएगा, 7 3 जा 21 और 22। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे किससे चला जाएगा, 3 से मान के चलिए, 3 से 1 11 और 3 1 जा 3 और 22। क्लियर है। अब हमने किससे करा, 11 से 1, 11 1 जा 11, यहाँ पे आ गया 1 और 11 2 जा। अब हम किससे जाएंगे, 2 से। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, 11 2 जा 22। तो 21 की मल्टीप्लाई किससे कर दी हमने, 22 से। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ गया, 2 6 और 4। क्लियर है, इसको ऐड कर दिया तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 462। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि 7 यानी 462 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को। अदरवाइज़ आप यह भी कर सकते हैं कि 7 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 462 आ जाए, उसके बाद हमें ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस 7 को अलग रखेंगे, क्योंकि 7 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 11 3 जा 33, या तो ऐसे कर दीजिए 33 और 2 तो कितना हो जाएगा, 66। अब 66 की हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 66 की मल्टीप्लाई हमने 3 से कर दी, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 198। कितना आ गया हमारे पास, 198। क्लियर है स्टूडेंट। साइन माइनस का आया। अब 11 की मल्टीप्लाई किससे करें, या तो डिवाइड कर लीजिए जो वैल्यू आएगी। तो 11 को हमने अलग कर दिया। अब कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 21 2 जा कि 21 2 जा तो कितना हो जाएगा 42। तो 42 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, 6 से। 42 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, 6 से। तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 1 4 6 जा 24 25। तो कितना हो जाएगा माइनस का 252। अब यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का। 21 की मल्टीप्लाई किससे करें तो 462 आ जाए। तो 21 हमने क्या करा, 7 3 जा 21, इसको हमने अलग रखा। 11 2 जा 22 बचा। 22 की 8 से करनी है, किससे करनी है हमें, 22 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी है। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 176। कितना आ जाएगा, 176। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए और आप उस सम्स को प्रॉपर तरीके से कर सके। आप कितना है 22,
तो 22 किससे डिवाइड करें कि 22 को 462 से डिवाइड करना, जो वैल्यू आएगी उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि समझेंगे ध्यान से, वो वैल्यू लेनी है यानी कि 22 को किससे मल्टीप्लाई करें 462 आ जाए, या आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं 462 को 22 से डिवाइड कर देंगे तो एक वैल्यू निकल कर आएगी। तो उससे हमें क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 5 से। अब देखिए यहाँ पे 11 2 22 ये तो आ गया है, इसको अलग कर दीजिए। अब 7 3 21 यानी कि 21 यानी कि 22 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 462 आ जाएगा। तो 21 आया हमारे पास। 21 की किससे करनी है 5 से। 21 की हमने वैल्यू से किससे मर करी 5 से। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस का 105। क्लियर है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है कि माइनस माइनस को एक तरफ प्लस करना है, प्लस प्लस को एक तरफ प्लस कर देना है। तो 198 को हमने 105 से प्लस कर दिया, 198 प्लस कर दिया हमने, और 176 को हमने 252 से प्लस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 85 8 5 13, 13 का 3, और यहाँ पे हमारे पास कितना है 98 था ये, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, यानी कितना हो गया 303। तो ये हो जाएगा 303 प्लस का रहेगा, और उसके बाद हमने यहाँ पे दोनों प्लस कर दिए 8 6 2 8 और 7 5 हमारे पास 12 और 3 और ये 428, तो कितना आ जाएगा 428 डिवाइड बाय 462। क्लियर है। अब क्या करना है कि इसको इसमें से माइनस कर देना है, 428 को 303 से माइनस कर देना है। तो अब हमने यहाँ पे 428 को से हमने 303 को माइनस किया, 8 में से 3 गए 5 और 2 और 4 में से 125, तो आंसर कितना आ जाता है हमारे पास माइनस का 125 बाय 462। डिवाइड तो होगा नहीं है, तो यहीं पे हमारे पास आंसर आ जाता है। और 428 जो है बड़ा है तो इसका साइन माइनस है तो माइनस का रहेगा, तो 125 बाय 462 हमारे पास ये आंसर निकल कर आ जाता। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ क्लियर हुई होंगी, लेकिन मैं अभी एक दो एग्जांपल और क्लियर कराऊंगा आपको ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ जाए। तो चलिए नोट कर लीजिए आप इसे। हम एग्ज़ाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो भी है, ये मेरा मेन मोटो ये है कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर करा दिया जाए ताकि आपका बेस जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप सम्स को खुद ही करें। तो चलिए हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर हम 2 ले लेते हैं। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, 4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे को काट दीजिएगा। तो अब कट रहा है तो वैल्यू काट दीजिए। तो देखिए कैसे कट रहा है, 7 2 जा 14, ये कट गया स्टूडेंट्स। 5 3 जा 15, ये हमारे पास वैल्यू कट गई है। 4 4 जा 16, क्लियर है स्टूडेंट। 2 2 जा 4, क्लियर है। अब उसके बाद 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं बची है, और ये -1 बचा है। 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि हम सिंपली से क्या कर सकते हैं 1/2। क्लियर है, नीचे 2 बचा है डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास जो निकल कर आंसर आता है 1/2। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। क्लियर है, मल्टीप्लाई का सम्स क्लियर हुआ। अगर यहीं पे अगर प्लस या माइनस का साइन होता बीच में मल्टीप्लाई की जगह तो हम इसमें एलसीएम लेते। क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर का यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई सबका यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपको एक और दूसरा कंसेप्ट मिलेगा, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप सारे सम्स खुद ही कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर अब 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे देखिए क्या करा हुआ है, 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/16
7 इंटू 3/5। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखेंगे ज़रा ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे कोई वैल्यू कट रही है तो काट दीजिएगा, अदरवाइज को छोड़ दीजिएगा। तो कोई वैल्यू भी नहीं कट रही है। क्लियर है, नहीं काट सकते कोई वैल्यू। अब हमें करना क्या है कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 जा 6, 5 7 जा 35। क्लियर है। यहाँ पे आ गया माइनस का 1/14 और 3 3 जा 9, 7 5 जा 35। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है। तो देखिए दोनों जगह यहाँ पे 35 है और 14 है, तो सिंपल सी बात यह है कि 35 इंटू 14 कर देंगे तो वही इसका एलसीएम है, क्योंकि दोनों जो वैल्यू है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे, यानी कि हम एलसीएम निकालेंगे तो फिर भी वही आंसर आएगा। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, 35 की मल्टीप्लाई हम 14 से कर देते हैं। 35 इंटू 14, 4 5 जा 20, 2 4 3 जा 12, 12 और 2 14 हो गया हमारे पास, इंटू 1 5 और 3, तो ये 0 5 4 9 और 490। तो हमारे पास जो डिनोमीटर आता है 490 आता है हमारे पास। अब 35 की मल्टीप्लाई किससे करें, 490 है, या तो ऐसे कर सकते हैं, या 490 को किससे डिवाइड करना है, 35 से। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है 14 ही आएगा, क्योंकि 14 से मल्टीप्लाई की है। तो 14 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, 6 से। तो 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 और 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 1 जा 6 और 2 8 84, तो ये हो जाएगा 84। और यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस का। 14 की मल्टीप्लाई किससे करेगी, 490 है, 35 35 1 जा 35, उसके बाद साइन माइनस का है, तो 35 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 490 है, तो 14 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 9 से। तो 9 4 जा 36, 3 9 1 जा 9 और 3 12, तो 126, तो यहाँ पे आ जाएगा 126। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सब साइन जो है माइनस माइनस के हैं, तो अब क्या करना है, सभी को प्लस कर देना है। 126 35 और प्लस 84। क्लियर है स्टूडेंट्स। 4 5 9 9 6 15 और 3 3 6 और 8 14 1, तो हमारे पास आ जाता है 245। कितना आ जाता है, माइनस का 245/490, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स और यहाँ पे देखिए वैल्यू कट भी रही है तो काट सकते हैं। तो किससे कट रहा है, 5 से, क्योंकि 5 यहाँ भी 0 है, तो हम इसे अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं। तो 5 9 जा 45 और 45 यानी 4 8 जा 5 8 जा 40 हो गया 45। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जा 20 और 4, तो 5 9 जा 45। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आंसर, अगर इस तरह से बोलना चाहें लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, -49/98। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर निकल जाता है। अगर वैल्यू कट रही है तो काट दीजिएगा, अदरवाइज़ यहीं पे छोड़ दीजिएगा, तो ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाता है। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 1 पार्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। ओके, तो -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 जो है ये कैंसिल हो गया,
मल्टीप्लाई में था इस पोर्शन पे और यहाँ मल्टीप्लाई में था। 3 2 जा, अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि आपको जो एग्जाम्पल यानी दो जो हमने पहले 2-3 एग्जाम्पल जो क्लियर करे उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरह से हमें सम्स को सॉल्व करना है, किस तरह से एलसीएम लेना है, किस तरह से वैल्यू काटना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कट चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब माइनस का 2 और यहाँ पे आ गया 5 प्लस का 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 जा 1 यानी कि और 5 2 जा 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्लियर हो रहा होगा कि एलसीएम ले लेंगे हमें। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो एलसीएम ने यहाँ पे 10 ले लिया। 5 2 जा 10, 2 आया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 10 1 जा 1, 10 1 जा 10, तो कितना है 1। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए 25 और माइनस माइनस को हमने प्लस कर लिया, कितना हो जाएगा माइनस का 5 और ये आ गया 10। 25 में से 5 गए 20 और ये आ गया 10, 10 2 जा। तो स्टूडेंट्स हम इसको यहाँ पे 2 और ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मानते हैं, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है 2। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास आंसर निकल कर आते हैं। अब आपको सम्स जो है थोड़े से ईजी लग रहे होंगे क्योंकि हमने एग्जाम्पल में हर तरीके के सम्स कर लिए, क्लियर कर लिए, सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप जो समझाऊंगा तो आपको सारा का सारा क्लियर होगा। आप खुद भी करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और जो भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स पर आप हमें मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसको ज़रूर सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, अगर वैल्यू कट रही है तो इनमें काट लेंगे, छोड़ देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं कट रही है, यहाँ पे 3 2 जा और यहाँ पे 2 7 जा। क्लियर है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 2 जा 6/5 7 जा 35। क्लियर है। यहाँ पे आया 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, यहाँ पर आ गया प्लस 1 और 7 5 जा 35। बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास जो एलसीएम आएगा 35 आ रहा है और जगह 4 आ रहा है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 35 की 4 से। तो 4 5 जा 22 और 4 3 जा 12 और 2 140, यानी कि हमारे पास जो एलसीएम आ जाता है 140। अब 35 को किससे डिवाइड करें, 35 किससे मल्टीप्लाई करें 140 आए, या तो आप सीधा सीधा 140 को 35 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। तो सीधे सीधा हमारे पास देखिए नज़र क्या आ रहा है 4 से ही करा है हमने सिंपली, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 35 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 140 आएगा, करके दिखाया। तो 4 आ रहा है, 4 6 जा कितना हो जाता है 24। तो ये स्टूडेंट क्लियर है। अब यहाँ पे किससे करें तो 35 ही आएगा, तो 35 बन जा 35 प्लस। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा आई होप। अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो आप दोबारा से हमें बोल सकते हैं, हम आपको दोबारा से समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अब 35 की मल्टीप्लाई किससे करें 140 है 4, तो 4 बन जा 4। क्लियर है। यहाँ पे आपको सारा चीज़ क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस को प्लस कर लेंगे, 5 4 9 और 3 2 5, तो ये हो गया 59। क्लियर है। अब हमारे पास ये साइन किसका आएगा माइनस का, प्लस का 4 डिवाइड बाय 140। अब हमने यहाँ पे माइनस प्लस माइनस स्टार्टिंग में समझाया था मैंने आपको, माइनस प्लस माइनस 59 में से 4 हमने माइनस करें तो कितना हो जाएगा 55/140। साइन किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि साइन 59 की वैल्यू जो बड़ी है इसलिए साइन माइनस का रहेगा। अब ये 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 40, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे आ गया 4, तो 5 8 जा, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 11/28। तो स्टूडेंट्स ये आंसर हमारे पास निकल कर आ जाता है।
तो आई होप कि स्टूडेंट्स अब आपको सारे सम्स क्लियर हो रहे होंगे, बिल्कुल इजी लग रहे होंगे, क्योंकि सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको क्लियर करा दिए कि किस तरह से एलसीएम लेना होता है, किस तरह से वैल्यू काटनी होती है, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस प्लस क्या होते हैं। तो सारे हमारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो चुके हैं। अब आपको सम्स करने में अच्छा लग रहा होगा, आसानी हो रही होगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़े सम्स थोड़े से इजी हो जाते हैं, और ये 1.1 जो है आज मैं आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा, ताकि आप नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी 1.2 की होगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका हम फर्स्ट करते हैं। सारे सम्स कर लेते हैं, लेकिन आप इसको खुद भी करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें करना क्या है कि माइनस, या तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको 2/8। यहाँ पे क्या लिखा है 2/8, या तो सिंपली आप इसको इनटू कर दीजिए -1 से। क्या कर सकते हैं, -1 से इनटू कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। या आप सीधा सीधा इसको इस तरह से करते हैं -AB। क्लियर है स्टूडेंट्स? जब आप अब इसको देखिए, जब आप सिंपली जब इसको आप करते हैं तो ये भी सेम वही आंसर आएगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे हमें माइनस से, जब हमने यहाँ पे बोला है एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव को यानी कि प्लस को हमें माइनस में करना होता है। तो देखिए चलिए इसको हम करते हैं, किस तरह से करना है। तो अगर हम इस यहाँ पे देखिए दोनों साइन जो प्लस के हैं, अगर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -2/8। तो ये आंसर हमारे पास स्टूडेंट निकल कर आ जाता है -2/8। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास कितना आता है, -5/9। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें -1 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/9। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? यानी कि हमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट इसमें। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव मतलब प्लस और इसका इन्वर्स यानी उल्टा, कितना हो गया माइनस। तो हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और माइनस माइनस प्लस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, -6/-5। अब देखिए ये तो साइन हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, -6/5। क्लियर हो रहा है? आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, 2/9। क्या दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है 2/-9 -1। तो स्टूडेंट देखिए ज़रा ध्यान से, चाहे नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस हो, माइनस का ही रहेगा वो। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/9। तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ। तो यहाँ पे दे रखा है 19/-6। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 19/6। तो ये आंसर हमारे पास निकल कर स्टूडेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पूरा का पूरा क्लियर होता है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। एडिटिव इन्वर्स है, यानी कि प्लस को हमें माइनस में करना है, तो -1 से आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से आप सब इसको करेंगे तो आपका प्रॉपर तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, वेरीफाई डैट। यहाँ पे देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, ये हमें इस फॉर्म में लेकर है, दोनों LHS = RHS लेकर आना है। अब देखो किस तरह से करेंगे। जो हमारे पास जो पहला जो है, देखिए सारे माइनस के जो माइनस प्लस प्लस माइनस सारे साइन मैंने क्लियर करा दिए हैं। तो अब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, अब आपको समझ करने में आसानी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ ताकि आपको जो नीचे के जो भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, x की वैल्यू जो है 11/15 है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन किसका है, माइनस का। अब उसके बाद ये प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का 11/15। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, x। तो x की वैल्यू कितनी है 11/15।
15। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस, तो स्टूडेंट सीधे सीधे यहाँ पे आ गया 11/15 और यहाँ पे आ गया 11/15। तो ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर हुआ था LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है। अब इसी का हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि जो x की जो वैल्यू है -13/7 है, -13/17 है, सॉरी। अब हमें यहाँ पे सीधे सीधे सिंपली करना है, माइनस का साइन है, उसके बाद माइनस का दोबारा साइन है, यहाँ भी माइनस है। तो अब स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, तो माइनस का साइन लगाया और उसके बाद माइनस का, या तो इसको इस तरह से कर लेंगे -13/17। क्लियर है स्टूडेंट्स। और माइनस का यहाँ पे x की वैल्यू -13/17 है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, और बाहर अगर इसको निकालेंगे दोबारा ब्रैकेट से तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -13/17 और यहाँ पे भी कितना है -13/17। तो यहाँ पे भी हमारे पास LHS जो है RHS के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वेरीफाई हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सम्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी क्लियर होता है। आई होप कि सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। तो सारे सम्स आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आने चाहिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है और आपको अगर किसी भी सम्स में डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो और ज़्यादा वीडियो लाने की जो दिलचस्पी है वो आगे की ओर बढ़ेगी, और मैं आपके लिए सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा और भी सम्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं और वो भी अगर सीखना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो है हमारी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फोर्थ में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारे नीचे कोई वैल्यू, इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो उसके नीचे हम 1 मानते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, उसके नीचे हम क्या मानते हैं 1। और मल्टीप्लिटी का हम उल्टा करते हैं तो ये क्या होता है डिवीज़न में, और इसको हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, यानी कि इसमें हम जो इन्वर्स है, जो मल्टीप्लिटी इन्वर्स जो है, इसमें हम क्या कर देंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं, 1 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1 बाय, या तो माइनस साइन ऊपर ले लीजिए, ये आ जाता है स्टूडेंट। क्लियर है, क्योंकि अगर आप डिवाइड को अगर आप उल्टा कर दोगे तो डिवाइड को और मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओगे तो क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं वैल्यू को। तो वही चीज़ हमारे पास है, अगर हमें उसे मल्टीप्लिकेट इन्वर्स करना है तो यानी कि उस वैल्यू को हमें उल्टा कर देना है। क्लियर है। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है -13/19 है, तो उसको अगर हम उल्टा करेंगे, इन्वर्स में लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 19/13। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट आ जाइए थर्ड में क्या कह रहा है 1/5, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, नीचे का 1 लिखते नहीं है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होते चले आ रहे हैं और आपको क्लियर भी हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको हम करेंगे सॉल्व। -5/8 -3/7, तो 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस 8 7 जा 56। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसको हम मल्टीपल इनवर्स में करेंगे चेंज, तो क्या हो जाएगा 56/15, ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट। तो हमने एडिटिव में सीखा कि हमने उसको एडिटिव में हमें माइनस में लेके जाना है और मल्टीप्लिकेशन को हमें डिवीज़न में लेके जाना है, तो इसको हम क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं इस कंडीशन को। तो इस तरह से हमें ये प्रॉपर सम्स क्लियर होता है। तो नेक्स्ट इसमें हम एक और सम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, -1 × -2/5, तो 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे दे रखा है -1। तो स्टूडेंट्स इसको हम अगर उल्टा करेंगे तो -1 ही रहेगा,
क्योंकि 1 वन जा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 ही रहेगा। ये आंसर हमारे पास आ जाता है। तो मल्टीप्लाई को हमने डिवाइड में किया और प्लस को हमने माइनस में किया इन्वर्स में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपकी जो 1.1 की जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी और जितने भी सम्स हैं वो पूरे प्रॉपर तरीके से आपके हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँगा मैं आपके लिए 1.2 लेकर आऊँगा, जिसमें हमारे पास नंबर्स 9 के बारे में बताया गया है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए और इसको मैं अब रब कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। अब जो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी ज़रा देख लेते हैं, फिर आज की हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई करना है, किससे, हमें करना है -67/16 से मल्टीप्लाई करना है हमें। लेकिन क्या कह रहा है, वो कह रहा है रेसिप्रोकल करना है, यानी कि रेसिप्रोकल मीन्स कि उसको उल्टा कर देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे हम, 6/13 इंटू, तो ये 16 जो है ऊपर हो जाएगा और माइनस का 7 ये नीचे आ जाएगा। अब हम वैल्यू कट रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कट रही तो सीधा सीधा हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 16 की मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं हम यहाँ पे, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 96, 7 3 जा 21, 2 7 1 जा 7 और ये हमारे पास आ गया 91। तो साइन माइनस का है तो ये हमारे पास इस तरह से ये साइन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ये सम्स क्लियर हो जाते हैं, 96/91 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1.1 जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा 1.2 की लेकर आऊँगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये सारे के सारे सम्स क्लियर हुए होंगे और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेके चल रहा था स्टूडेंट्स, ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही शेयर करना ना भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा हम और वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि आपको जब भी हम वीडियो नहीं लेकर आएँ आपके लिए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि पता चले।